एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 339। अगर आप किसी और की जगह खुद को रख कर देखते हैं और कहते हैं कि अगर मैं ये कर रहा होता, अगर मैं इस जगह होता, तो मैं किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से कुछ अलग तरह से डील करता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे माफ़ कर देता। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये नौकरी छोड़ देता। अगर मैं बॉस होता तो सब कुछ बदल देता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। अब इन सब को ट्रांसलेट करते हुए आपको क्या स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बार आपने देख लिया तो उसके बाद इट्स गोना बी अ पीस ऑफ केक। इफ के बाद आप सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, ये जो चारों एग्जांपल्स हैं, इनमें आप हर बार देखेंगे मैं का इस्तेमाल हुआ है, मैं और मैं। लेकिन इसके बदले अगर यहाँ पर अगर वह उसकी जगह होता, अगर तुम उसकी जगह होते, तो इन सारे ही केसेस में आप सेम स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। इसी वजह से मैं सब्जेक्ट कह रहा हूँ। उसके बाद आप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप डालते हैं या तो पर्सन या फिर प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन और प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है आप वो यूज करते हैं यहाँ पर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप डालते हैं, अच्छा इफ आई, फिर यहाँ पर एक कॉमा डालते हैं पहले तो मैं क्या करता, आई या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है प्लस वुड, और फिर वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर अदर वर्ड्स डालते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी। ही का हिज। हिज हो जाता है पोजेसिव फॉर्म। सो हिम, शी का हर, यू का योर, यू, सॉरी दे का देम। ठीक है। और हाँ, इट का भी इट ही रह जाता है। सो अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे माफ कर देता। इफ यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं। आई तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर, या तो आप ये कह सकते हैं इफ आई वर यू, या फिर आप इफ आई वर इन योर प्लेस भी कह सकते हैं। इफ आई वर इन योर प्लेस तो मैं उसे माफ कर देता। आई वुड forgive him, माफ करना, to forgive, और जिसको भी आप माफ करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म फिर ऑब्वियसली यूज होगा तो him. If I were you, I would forgive him. If I were you, I would forgive him. अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं यह नौकरी छोड़ देता। अगर if I were in his place, फिर से यहां भी आप अगर चाहें तो इफ आई वर हिम कह सकते हैं, वो भी चलेगा। सो इफ आई वर इन हिज प्लेस तो मैं यह नौकरी छोड़ देता। आई वुड forgive him. अरे मैं ये नौकरी छोड़ देता, quit this job. I would quit this job. If I were in his place, I would quit this job. If I were in his place, I would quit this job. अगर मैं बॉस होता तो सब कुछ बदल देता। If I were the boss, तो सब कुछ बदल देता। I would change everything. अच्छा, everything एक वर्ड है या दो वर्ड्स हैं? एक वर्ड है। Perfect. So if I were the boss, I would change everything. If I were the boss, I would change everything. बॉस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। पूरा स्ट्रक्चर आपको पता है अभी तो इट्स गोना बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, आई एम श्योर। कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।